मेरे भाइयों, कुरान मजीद की सूरे हश्र की 2 आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं। इन आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को खिताब किया है, हमें और आपको खिताब किया है। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, और हर आदमी ये गौर करे कि उसने कल के लिए क्या तैयारी की। भाई दुनिया में हम अपने कल के लिए बहुत परेशान हैं। हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हम 20 साल आगे की प्लानिंग करते हैं। हम चाहते हैं कि हम इतना छोड़ के जाएं कि हमारे बच्चे हमारे बाद मोहताज ना रहें। और शरीयत आपको मना भी नहीं करती। एक अच्छे फ्यूचर, एक अच्छे भविष्य की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं है, सही बात है। मगर क्या यह नादानी नहीं है कि हम इस दुनिया के फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं? इस दुनिया के फ्यूचर में जहां हमें 20 साल रहना है, हमारे बाद हमारे बच्चों को अपनी जिंदगी गुजारनी है, हम यहां की तो फिक्र कर रहे हैं, लेकिन हम उस कल की तैयारी नहीं कर रहे हैं जो मरने के बाद स्टार्ट होने वाला है। भाई हम दुनिया में मर जाएंगे, हमारे बच्चों को सहारा देने वाले कुछ पैदा हो सकते हैं, लेकिन हम मरने के बाद जब कब्र में जाएंगे वहां कौन सहारा देगा? अल्लाह के यहां जाएंगे, वहां कौन हमें बचाएगा? तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले इस आयत करीमा में कल की तैयारी का हुक्म दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और कल की तैयारी करो कि तुमने कल के लिए क्या आगे बढ़ाया है। तुम्हारे ऊपर कब्र की जिंदगी में जो हालात आएंगे, उन हालात का सामना करने के लिए तुम्हारी तैयारी क्या है। कल कयामत के दिन तुम अल्लाह की बारगाह में खड़े होगे, हिसाबो किताब होगा, वहां तुम अल्लाह का सामना कैसे करोगे, वहां क्या हिसाब पेश करोगे, उस दिन की तुम तैयारी करो। उसके बाद अल्लाह ने फिर कहा, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह ताला तुम्हारी एक एक हरकत से खूब बाखबर है, उसको खूब पता है तुम क्या कर रहे हो। वला तकूनु कल्लदीना नसुल्लाह, और ऐ मुसलमानों तुम उनकी तरह न हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। जो अल्लाह को भूल गए, जिनकी जिंदगी में अल्लाह का ना कोई डर है ना अल्लाह का कोई खौफ है, उनको कभी अल्लाह याद नहीं आता, वो गुनाह के काम करते रहते हैं, वो हराम काम करते रहते हैं, वो एक बार भी अल्लाह का खौफ अपने दिल में नहीं पैदा करते, एक बार भी उनको अल्लाह याद नहीं आता। वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, तुम उनकी तरह न हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। जब उन्होंने अल्लाह को भुला दिया, फ़अन्साहुम अनफुसहुम, अल्लाह ने उनको भी अपनी जात से भुलवा दिया। वो भूल गए कि उनकी जात की भलाई किस में है, उनकी भलाई किस में है, वो अपना अंजाम भूल गए। वो जन्नत में जाने के बजाय जहन्नम का रास्ता तय करने लगे। मेरे भाइयों, आज हमारे और आपके दरमियान जो बेअमली है, जो बदअमली है, जो गुनाहों की कसरत है, हम कदम कदम पर अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करने वाले काम कर रहे हैं। हमने कभी सोचा है कि इन गुनाहों और अल्लाह ताला की इन नाफरमानियों का अंजाम क्या है? हम इसी में मगन हैं। हमारा कारोबार अच्छा चल रहा है, मकान पे मकान बन रहा है, हमारा दुनिया में दौलत मिल रही है, शोहरत मिल रही है।
अगर अल्लाह को नाराज करने के बाद भी आपका कारोबार अच्छा चल रहा है, अगर गुनाहों के बावजूद हमारे बच्चे सुकून और चैन से हैं, हम चैन से हैं, हमें सुकून की जिंदगी मिल रही है, तो ये मत समझो कि अल्लाह ताला देख नहीं रहा है। अल्लाह ताला ढील दे रहा है। अल्लाह ताला ने रस्सी ढील दी है, देखे तुम कहां तक आगे बढ़ते हो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, इज़ा रअयत अल्लाह युतिल अब्दा अला मासीहि मा युहिब्बु, अगर अल्लाह ताला बंदे को गुनाहों के बावजूद दे रहा है, नवाज रहा है, उसका कारोबार भी चल रहा है, उसको दुनिया की तमाम नेमतें मिल रही हैं, अगर गुनाहों के बावजूद, नाफरमानियों के बावजूद अगर बंदे को नेमतें मिल रही हैं, फ़इन्नमा हुवा इस्तिदराज, तो जान लो कि अल्लाह ताला ढील दे रहा है। अल्लाह की रस्सी अभी उसने ढील दी है, और जिस दिन वो रस्सी टाइट करेगा, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बड़ी खतरनाक है। कुरान करीम में आप देखें, मुख्तलिफ नबियों के और उनकी कौमों के जो हालात बयान किए गए, क्यों बयान किए? ये कौमें आद थी, ये कौमें समूद थी, ये बड़ी खुशहाल कौमें थी, बड़ी ताकतवर कौमें थी। कौमें आद लंबे चौड़े लोग होते थे, पत्थरों को तराश तराश के मकान बनाते थे। कौमें समूद पहाड़ों के ऊपर उनके महल होते थे, किले होते थे। फिरौन जो फख्र से कहता था कि मेरे नीचे तो नहरें बहती हैं, मैं मिस्र का बादशाह। कारून जो अपने जमाने का खरबपति नहीं, बल्कि इतनी दौलत थी कि उतनी दौलत आज तक शायद दुनिया में किसी को ना मिली। इन लोगों का अंजाम क्या हुआ मेरे भाई? इनका अंजाम क्या हुआ? ये ऐसे खत्म हुए, कौमें आद दुनिया से ऐसी मिटी कि आज तक उसका नामो निशान नहीं है। कौमें समूद मिटी, लूत अलैहिस्सलाम की कौम तबाह हुई, फिरौन मरा, और आज भी उसकी लाश दुनिया के लिए अजायब खाना, मिस्र के अजायब खाने में आज भी दुनिया वालों के लिए इबरत बनी। जब हम गुनाह करते हैं, जब हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, तो जानते हो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, हमारा एहसास मर जाता है, हमारा ज़मीर मर जाता है। हमें गुनाह करते करते गुनाहों की खतरनाकी, गुनाह कितने डेंजरस हैं, गुनाह का कितना नुकसान है, हम भूल जाते हैं। इसीलिए बुखारी के अल्फाज हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इन्नल मुमिना यरा ज़ुनूबहु कान्नहु काइदुन तहत जबलिन। एक मोमिन से जब कोई गुनाह होता है, एक मोमिन से जब कोई गुनाह होता है, तो वो ये समझता है कि वो किसी पहाड़ के नीचे बैठा हुआ है और पहाड़ उसके ऊपर गिरने वाला है। वो इतना डरा हुआ होता है, वो इतना सहमा हुआ होता है, एक गुनाह करने के बाद भी वो इतना डरा हुआ रहता है, उसको लगता है कहीं पहाड़ मेरे ऊपर गिर न जाए। व इन्नल फाजिरा यरा ज़ुनूबहु कज़ुबाबिन मर्रा अला अनफिही। और जो अल्लाह का नाफरमान होता है, जो गुनाह कर करके ढीठ हो जाता है, जिसको गुनाह की लत लग जाती है, जिसको गुनाह की आदत पड़ जाती है, उसके लिए गुनाह करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। उसको तो ऐसा लगता है जैसे नाक पर मक्खी बैठी और वो उसको हका रहा है।